अगर आप क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 6 की तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं इन 25 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं। ये क्वेश्चंस चैप्टर के इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं और एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए, फिर आप लास्ट में कमेंट में बताना कि आपका कितना स्कोर आता है। तो इसका आंसर होगा प्रेरित ईएमएफ से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम बताता है। प्रश्न क्रमांक 3, एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। प्रश्न क्रमांक 4, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक फाई होता है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होती है या प्रेरित ईएमएफ किससे उत्पन्न होती है। तो यह फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 6, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 7, कुंडली के फेर बढ़ाने पर प्रेरित ईएमएफ घटता है या बढ़ता है। तो कुंडली के फेरे बढ़ाने पर कुंडली का ईएमएफ बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 8, हेनरी किसका मात्रक है। तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रश्न क्रमांक 9, स्वप्रेरण का कारण है। तो स्वप्रेरण का कारण धारा परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 10, अन्योन्य प्रेरण में होती है। तो अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं। प्रश्न क्रमांक 11, जनित्र का सिद्धांत है। तो जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 12, एसी जनित्र देता है। तो एसी जनित्र प्रत्यावर्ती धारा देता है। प्रश्न क्रमांक 13, डीसी जनित्र में प्रयुक्त होता है। तो डीसी जनित्र में स्प्लिट रिंग प्रयुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 14, एसी जनित्र में प्रयुक्त होता है। तो एसी जनित्र में स्लिप रिंग प्रयुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 15, प्रेरित ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रश्न क्रमांक 16, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। प्रश्न क्रमांक 17, लेंज नियम में ऋण चिन्ह दर्शाता है। तो लेंज नियम में ऋण चिन्ह विरोध दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 18, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 19, आदर्श ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर एसी जनित्र पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 20, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ता है या घटता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टेप अप, बढ़ता हुआ। प्रश्न क्रमांक 21, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ता है या घटता है। तो इसका आंसर होगा वोल्टेज घटता है, क्योंकि इसमें स्टेप डाउन आ रहा है। इसका अर्थ होता है नीचे उतरना। फैराडे के नियम की संख्या है। तो फैराडे के दो नियम है। प्रश्न क्रमांक 23, प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा या फ्लक्स बदलेगा। प्रश्न क्रमांक 24, कुंडली का प्रेरकत्व निर्भर करता है। कुंडली का प्रेरकत्व फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 25, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।